विरक्तचित्तं वैकुण्ठदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं श्रीवेङ्कटेशचरणाम्बुजचञ्चरीकं श्रीमत्सुदर्शनगुरुं शरणं प्रपद्ये। वानाद्रियोगिपदपङ्कजसक्तसीता रामार्यदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं श्रीगर्गवंशकलशोदधिपूर्णचन्द्रं वैकुण्ठदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। वानाद्रियोगिपदपङ्कजसक्तराधा कृष्णाख्यदेशिकगुरुश्चरणाब्जभृङ्गं श्रीवेङ्कटेशपदमानसहंससीता रामार्यदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कन्याश्रवणसञ्जातं श्रीशेषाचलवासिनं सर्वेषां प्रथमाचार्यं श्रीनिवासमहं भजे, श्रीनिवासमहं भजे। क्षमा करेंगे, कुछ विलम्ब हो गया है आज। श्री गुरुचरणों की अहेतु की कृपा और श्रीमान आलवार चरित्र अनुसंधान में जिन महान भावों का अनुराग है, प्रेम है, जिनकी श्रद्धा है, उन महाभागवतों और श्री लाल जी सरकार, श्री वेंकट बाबू की कृपा से, और जिन श्री आलवारों का चरित्र अनुसंधान कर रहे हैं उनकी भी कृपा, श्री रामस्वामी महाराज की कृपा से श्री आलवार एवं पूर्वाचार्य चरित्र में आज तृतीय दिवस है। प्रथम और द्वितीय दिवस में श्री सरयोगी स्वामी जी, श्री भूतयोगी स्वामी जी और श्री महादेवगी स्वामी जी के विषय में चर्चा हुई है। आज श्री महादेवगी स्वामी जी के शिष्य और भगवान के अत्यंत प्रेमास्पद श्री भक्तिसार स्वामी जी के चरित्र का अनुसंधान करना है। श्री भक्तिसार स्वामी जी भगवान के अभी आप जैसे सुनते आए हैं कि श्री सरयोगी स्वामी, श्री भूतयोगी स्वामी जी और श्री महादेवगी स्वामी जी का अवतार भगवान के आयुधों के अंश से हुआ है। ऐसे ही भगवान के एक नित्य मुक्त पार्षद, भगवान के सदा संग रहने वाले, भगवान के आयुध चक्रराज श्री सुदर्शन जी हैं। चक्रराज श्री सुदर्शन जी अपने अंश से श्री भक्तिसार स्वामी जी के रूप में अवतरित हुए। महिसार क्षेत्र चेन्नई के अंतर्गत आता है। उस महिसार क्षेत्र में श्री भक्तिसार स्वामी जी का अवतार हुआ। प्रसंग ऐसा है कि
बड़े बड़े ऋषि ब्रह्मर्षि एकत्र होकर के ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रार्थना किए कि हम लोगों को तपस्या करने के लिए पृथ्वी पर कोई श्रेष्ठ स्थान बताइए। भगवान जिस पृथ्वी पर अवतार लिए वह यह भारत भूमि है, और उसमें भी भगवान ने ही वरदान दिया था अगस्त ऋषि को, जो आप पहले जान चुके हैं। अगस्त ऋषि को वरदान दिया था कि हमारे प्रेमी भक्त आलवार प्रकट होकर के आपकी इस द्रविड़ भाषा की महिमा बढ़ाएंगे और इस क्षेत्र की महिमा बढ़ाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वर्णन आता है, अन्य ग्रंथों में भी वर्णन है, ब्रह्मांड पुराण आदि में आचार्यों ने बताया है। श्रीमद् भागवत में आया है, सुखदेव जी ने कहा था परीक्षित को, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः। कलिकाल में द्रविड़ देश में भगवान श्रीमन नारायण के अनन्य निष्ठ अनन्य प्रेमी महात्मा अवतार लेंगे, नारायण परायणा, जो एकमात्र भगवान को ही अपनी सर्वविध संपत्ति मानने वाले, अपना सर्वस्व मानने वाले और भगवान के सेवा कैंकर्य में ही जिनके जीवन का पूरा समय व्यतीत हुआ, ऐसे महात्माओं के विषय में कहा गया है। और इन्हीं महात्माओं के अवतार लेने से ही तो भक्ति सम्मानित हुई है। भगवान के चरणों में भक्ति करने वालों को इन्हीं महात्माओं का कृपा प्रसाद मिला हुआ है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भी आता है वर्णन कि नारद जी को भक्ति ने बताया कि इस भारत भूमि में द्रविड़ देश में जाकर के मैं सम्मानित हुई, और वहाँ रहने वाले भगवान के प्रेमी भक्तों ने, जिन्होंने कलिकाल में अवतार लिया है, उन्होंने ही कृपा करके मेरा संवर्धन किया है। भगवान की भक्ति करने के लिए बहुत से स्थान हैं, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति अपने कर्म को करने के लिए एक समुचित स्थान ढूंढता है जहां रहकर के अपने कर्म को ठीक तरह से कर सके, जैसे अपना ऑफिस चालू करना है तो उसके लिए कोई अच्छा जहां रहकर के हम अपने कार्य को ठीक तरह से कर सकेंगे, ऐसे ही ये सब ब्रह्मर्षिगण ध्यान, भगवान के आराधन, उपासना, यज्ञ आदि के लिए, तप के लिए स्थान ढूंढा करते थे। ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने तुरंत विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, तराजू पे तौल करके पृथ्वी के सारे क्षेत्रों को, समस्त पृथ्वी को और महिसार क्षेत्र जो है उस स्थान को तौल करके बताओ। वस्तुतः ये भगवान के चरण के प्रेमियों के अवतार लेकर के वहाँ वास करने और वहाँ पर भगवत भजन करने के कारण ही इन क्षेत्रों की महिमा बढ़ गई। विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के आदेशानुसार बताया।
महिसार क्षेत्र जो है उस स्थान का महत्व सर्वाधिक है, वहाँ जा कर के तप करना चाहिए। और भगवान को जहाँ लीला करनी है, आगे श्री भक्तिसार स्वामी जी के चरित्र में वर्णन आएगा भगवान ने किस किस प्रकार से लीला की। भगवान जहाँ लीला करना चाहें उस स्थान का महत्व स्वयं बढ़ गया। और भगवान ने जैसे मथुरा में अवतार लिया, श्री अयोध्या में अवतार लिया, वैसे ही भगवान के अवतार लेने के बाद ही तो इन सब स्थलों का महत्व बढ़ गया। पुराणों में जिन स्थानों के अधिक महत्व लिखे गए हैं वो इसी तरह के किन्हीं कारणों से है। तो सब ऋषि ब्रह्मर्षि आकर के तपस्या करने लगे। उन्हीं में भार्गव ऋषि थे। भार्गव ऋषि भी तपस्या कर रहे थे, भगवान नारायण का ही तप कर रहे थे भगवान को प्राप्त करने के लिए। तप करते करते बहुत समय बीत गया। देवता घबराने लगे कि तपस्या करके जाने क्या भार्गव ऋषि प्राप्त करना चाहते हैं, कहीं हमारा लोक, हमारी शक्तियां ना ले लें। भगवान के भजन करने वालों से भी इन देवताओं को भय हो जाया करता है। और यही इस बात का प्रमाण भी है कि देवताओं को अपने लोक, वैभव, शक्ति आदि के छूटने का भय है। तो देवताओं ने भार्गव ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए कनकांगी नाम की अप्सरा को भेज दिया जहाँ तपस्या कर रहे थे। बहुत प्रयास उपाय करने के बाद भार्गव ऋषि की तपस्या भंग कर ली। भार्गव ऋषि मोहित हो गए और दोनों के संबंध से श्री चक्राज सुदर्शन जी भक्तिसार स्वामी जी के अंश स्वरूप कनकांगी नाम की अप्सरा से उत्पन्न हुए। वर्णन आता है कि समय तो पूर्ण हो चुका था, गर्भकाल पूर्ण हो चुका था, लेकिन यह जो पुत्र है, यह जो शिशु है, जो कनकांगी अप्सरा से उत्पन्न हुआ, ये एक पिंड की भांति उत्पन्न हुआ। शरीर के अन्य अवयव, अंग, हाथ पैर आदि दिखाई नहीं देते थे। उसका जन्म होने के उपरांत नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या कुछ आ रही है, उसके कारण व्यवधान हुआ। पुनः क्षमा प्रार्थी दास। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। वह कनकांगी अप्सरा शिशु को बांस के जंगलों में फेंक करके चली गई। भगवान लक्ष्मी जी के साथ पधार कर फिर लीला ही किए हैं। लक्ष्मी जी के साथ पधारे भगवान और जो मांस पिंड के जैसा था उसको भगवान की कृपा से उस पिंड से शिशु बाहर आया और दिव्य अंगों से युक्त शरीर भगवान की कृपा से था। ये ध्यान में रखना है कि भगवान की शक्तियां इन सब नित्य मुक्त चेतनों को प्राप्त हैं ही। तो यह जो शिशु उत्पन्न हुआ भगवान की कृपा प्राप्त है, किसी तरह का
लौकिक व्यवहार देखने को नहीं मिलता है। ये शिशु न तो रोया, न भूख है, शरीर में जो व्याधियां होती हैं, न भूख न प्यास, किसी भी तरह की कोई भी व्याधि मालूम नहीं होती है। इन सबको व्याधि कहा गया है। और बांस के जंगल में फेंक दिया था, तो बांस के सामान बनाने वाले वेत्रकार का आगमन हुआ वहाँ पर। वह वेत्रकार लेकर के गया, उसको कोई पुत्र नहीं था। वह वेत्रकार लेकर गया, भक्तिसार स्वामी जी जो शिशु हैं इनको लेकर के गया अपने घर में, वहाँ लालन पालन करने लगा। समय उसी प्रकार व्यतीत हो रहा है भगवान के चिंतन स्मरण में। भगवान की दिव्य छटा का जो दर्शन किया था उसी का स्मरण करते, ध्यान करते हुए और भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए समय व्यतीत होने लगा। वेत्रकार बांस का सामान बनाने वाले जो हैं, उन दंपति ने लालन पालन किया। दूध पिलाने की इच्छा होती उस माता की, लेकिन इन्होंने दुग्ध पान नहीं किया, न जल पीते, न अन्न का सेवन करते। बहुत लंबा समय इसी तरह व्यतीत हो गया। दूसरे किन्हीं दंपति ने सुना कि वेत्रकार के यहाँ पर कोई दिव्य बालक है, उसके न भूख प्यास की इच्छा है, न भूख लगती है, और किसी तरह का आहार नहीं लेने पर भी उस शिशु के स्वास्थ्य में कोई अंतर नहीं आ रहा है। ऐसी दिव्यता जान करके वह संतानहीन दंपति भी दर्शन करने के लिए आए। वह दूध लेकर के आए भक्तिसार स्वामी जी के लिए। उन्होंने भक्तिसार स्वामी जी को दुग्ध अर्पण किया। भक्तिसार स्वामी जी ने उनकी उत्कट इच्छा देख करके उस दूध को ग्रहण कर लिया। बड़े हो गए हैं और उसके बाद वह पान किए दुग्ध का प्रसाद जो बचा वह दे दिया, इसको ग्रहण करना, संतान उत्पन्न होगा। इस प्रकार का दिव्य प्रभाव श्री भक्तिसार स्वामी जी का है। बड़े हुए भक्तिसार स्वामी जी तो विचार किया कि इस संसार में अनेकों मत हैं। उस समय भगवान के द्वारा चलाया गया मत श्री वैष्णव मत, भगवान के द्वारा प्रतिष्ठापित श्री वैष्णव धर्म, और अन्य जो नास्तिक मत, मायावाद वाले मत, जितने मत कहे गए हैं वे सभी थे। सब में विचार किया, खूब चिंतन स्मरण किया, खूब चिंतन कर करके, खूब जान करके, समझ करके भक्तिसार स्वामी जी वस्तुतः भगवान के पार्षद हैं, जानते सभी कुछ हैं, लेकिन संसार में हम जीवात्माओं के शिक्षार्थ ऐसी लीला किया करते हैं। इन आलवारों में और पूर्वाचार्य जो भी हो गए हैं, इनके प्रसंगों में आएगा आगे भी कि बड़े बड़े रहस्यों को, बड़े बड़े शास्त्रों के विषय को, वेद वेदांत के विषय को बड़े बड़े जो विद्वान नहीं जानते, जो बड़े बड़े विद्वान मतलब उस समय जो बड़े विद्वान कहे जाते थे वो भी नहीं जानते थे, ऐसे वेद वेदांत के रहस्य, उनके ज्ञान को हमारे आचार्यों ने प्रकाशित किया और उससे लोगों को इन सब वेद शास्त्र आदि का जो सार स्वरूप प्राप्त हुआ है उससे कैसा कल्याण हो रहा है। ये हम सबके कल्याण के लिए ही अवतार लिए हैं। तो भगवान की शरणागति में, भगवान की दासता में ही जीवन का साफल्य है, यह जानते हैं, लेकिन अपनी लीला से यह प्रकट किया
कि बहुत से मत हैं संसार में और उनमें से किसी को अपना करके भी यदि गुरुजनों ने जो उपदेश किया है, शास्त्रकारों ने उन रचित शास्त्रों से जो समझाने का प्रयास, जो शिक्षा देने का कार्य किया है, उसको गुरु से ठीक तरह से न समझा जाए तो किस तरह भ्रम संसार में हमें हो सकता है, या किसी भी जीवात्मा को, किसी भी मनुष्य को हो सकता है। ये शिक्षा हमको मिलती है इन प्रसंगों से। अनेक मतों को जानने का प्रयास किया और अंततः शैव मत में प्रविष्ट होकर के शिव जी की पूजा करने लग गए, शिव जी की आराधना करने लग गए, उन्हीं की उपासना करते, जो जो विधि उस विधि से पूजन अर्चन आदि करते। श्री सरयोगी स्वामी जी और भूतयोगी स्वामी जी के अवतार के पश्चात महदयोगी स्वामी जी का अवतार हुआ था, ये आपने सुना है, और जिन्होंने अध्ययन किया, पढ़ा है, वो भी जानते हैं। अवतार लेकर के सबका कल्याण किया। तो श्री महदयोगी स्वामी जी ने इन भक्तिसार स्वामी जी के विषय में सुना तो उनको उपदेश देने के लिए जहाँ पर निवासरत होकर के भक्तिसार स्वामी जी शिव की आराधना किया करते थे, वहाँ जाकर के एक पौधा लेकर के और मिट्टी में उसको उल्टा रोप करके, मतलब पौधे की पत्ती, डाली, टहनी वाला भाग नीचे और पौधे की जड़ को ऊपर करके उसको एक मिट्टी का घड़ा लेकर के उसमें छेद करके उसमें जल भर करके सींचने लग गए, सरोवर से जल ला करके। इन्होंने कहा, महात्मन आप ये क्या उल्टा काम कर रहे हैं? देखिए, ये तर्क अथवा कोई निंदा का विषय नहीं है, समझने का विषय है। महदयोगी स्वामी जी ने कहा कि उल्टा कर्म हम कहाँ कर रहे हैं, ये तो आप कर रहे हैं। बोले क्यों? इस पौधे को उल्टा पृथ्वी में रोप करके, जमीन में रोप करके और छिद्रयुक्त घड़े से पानी सींचना, ये कैसा काम है? क्या ऐसा पौधा वृक्ष बन सकेगा? इससे कुछ फल प्राप्त हो सकेगा? और वो भी आप जिस घड़े में छिद्र है उससे सींच रहे हैं, तो पानी यहाँ तक लेकर के आते आते तो पानी ही समाप्त हो जाता है उस घड़े में का। तो फिर यह उल्टा कर्म नहीं तो और क्या है? तो श्री महदयोगी स्वामी जी ने कहा, इन महात्माओं के उपदेश करने का तरीका कुछ इस तरह का है। पहले कुछ ऐसी लीला करके दिखा दी कि ये उल्टा हो रहा है। तो महदयोगी स्वामी जी ने कहा कि आप भी तो यही कर रहे हैं। क्यों? परम तत्व जो भगवान श्रीमन नारायण हैं, उनको छोड़ करके शिव आदि देवताओं को भजना पूजना, ये इसी उल्टे वृक्ष को, उल्टे पौधे को सींचने के समान है। ऐसा संसार में किया गया कर्म, किसी देवी देवता की आराधना, यह सब सफलित नहीं होगा। सफलित अर्थात आज यदि किसी को कहा जाए देवी देवताओं को अथवा भगवान को पूजने का फल क्या है, इसका परिणाम क्या मिला, तो बहुत से लोग, बहुत क्या, सभी कह देंगे, लगभग सभी कह देंगे हमें ये प्राप्त हो गया, हमें ये मिल गया। किसी को शरीर में कोई व्याधि है, कोई दुख है, कोई बीमारी है, उसके लिए किसी देवता को मना करके, मान्यता रख के, उसको पूज करके स्वस्थ हो गया। किसी को
बेटा नहीं है, बेटा प्राप्त करने के लिए किसी देवता का भजन किया, बेटा हो गया। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको नहीं मिला। ये भ्रम है कि सबको मिल जाता है। ये सब कुछ तो कर्म प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है। किस तरह का प्रारब्ध है, किस तरह का कर्म पहले कर चुका है, उसके ऊपर निर्भर करता है। बेटा कैसा मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, सपूत होगा कपूत होगा, ये सब कर्म प्रारब्ध पे निर्भर करेगा। धन संपदा, भौतिक सुख के साधन, ये सब कितने, किसको, कब, कैसे मिलेंगे अथवा नहीं मिलेंगे, ये सब कर्म प्रारब्ध के ऊपर निर्भर होगा। लेकिन देवताओं को मना करके कोई कुछ प्राप्त कर लिया तो वह अन्यों को बताता है, ऐसा करो मिल जाएगा, हमने किया था मिल जाएगा, या किन्हीं ने किया था, फलाने व्यक्ति ने किया था, तुमको मिल जाएगा। ऋषिजन, हमारे आचार्यजन बताते हैं कि संसार की कोई भी वस्तु प्राप्त हो जावे, संसार का कोई भी सुख प्राप्त हो जावे, लेकिन उससे संसार में कहीं सुख शांति मिलने वाली नहीं है, और मिलेगा भी कदाचित कुछ मिलेगा तो वह छूटेगा ही। एक बड़ा विचित्र प्रसंग श्रीमद् भागवत में आता है। राजा चित्रकेतु हुए चक्रवर्ती नरेश, 1 करोड़ रानियां थी, पुत्र एक भी नहीं था। दुखी रहा करते थे। नारद जी और अंगिरा ऋषि पधारे। उन्होंने दुख का कारण पूछा, राजा ने बताया और हठ कर लिया उन ऋषियों के सामने कि आप सामर्थ्यवान हैं, आप हमें पुत्र देने में सक्षम हैं, आप कुछ वरदान दे दीजिए, श्रीमुख से कुछ आशीर्वचन कह दीजिए, आपके वरदान से ही हमें पुत्र प्राप्त हो जाएगा, अथवा जो भी हो, जैसे भी हो, हमें पुत्र चाहिए, आप ही प्रदान कीजिए। ऋषियों ने समझाया कि इसके लिए हठ मत करो, तुम्हारे भाग्य में पुत्र है नहीं। और फिर यह सब संसार के संबंधी, पत्नी, पुत्र और जो जो संबंधी हैं, ये सब यहाँ जब तक शरीर है तुम्हारा, इस शरीर से जब तक यहाँ रह रहे हो तभी तक का नाता संबंध है। उसके पश्चात तो साथ छूट जाएगा, ये संबंध छूट जाएगा, और यहाँ मिल भी जाए यदि तो दुख तो मिलेगा ही। सुख भी मिलता है, साथ साथ दुख भी मिलता है। बेटा खूब अच्छा है, सारे अच्छे गुणों से संपन्न है, खूब विद्यावान है, खूब शक्ति संपन्न है, खूब धन वैभव से संपन्न है, खूब सुंदर है, सब कुछ है, सारे गुण उसमें जो जो हमें अपेक्षित है वो सारे गुण उसमें हैं। लेकिन कभी न कभी किसी न किसी कारण से, किसी अपेक्षा के पूरे न होने पर तो दुख होता ही है। किसको नहीं हुआ? महात्मा तो कहते हैं कि भगवान वसुदेव के, देवकी के पुत्र हुए तो अवतार लेते ही, कंस के कारागार में अवतार लेते ही नंद जी के यहाँ पधार गए, और नंद जी के यहाँ पधार करके 11 वर्ष रहे बस। उसके बाद मथुरा आ गए, सुख मिला। मथुरा में भी बहुत अधिक समय नहीं रहे। ठीक है, मथुरा वाले संबंधियों के साथ द्वारिका में जाकर के विराज गए, लेकिन जितने समय तक भगवान श्री कृष्ण यहाँ विराजे तब तक दैत्य राक्षसों का संहार, अपने प्रियजनों का कल्याण, ये सबके लिए सदा भगवान
लीलाएं करते रहे। तो जैसे वसुदेव जी को भगवान के जन्मोपरांत सुख न मिल सका, देवकी जी को अपना दूध पिलाने का, लाड़ दुलार करने का सुख न मिल सका, और फिर यशोदा और नंद जी के पास रहकर के भगवान 11 वर्ष बाद मथुरा आ गए, तो वहाँ नंदरानी और नंदराय को सुख नहीं मिला। जहाँ भगवान अवतार लिए हैं, जहाँ भगवान बेटा बने हैं, वहाँ सुख नहीं मिला, तो फिर और किसको संसार के बेटा से अथवा संसार की किसी वस्तु से सुख मिल सकेगा? क्यों? बड़ी विचित्रता है। नंद यशोदा भी तपस्या करके भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किए थे, और जब भगवान वरदान देने के लिए प्रकट हुए पूर्व जन्म में, जिस जन्म में इन्होंने तपस्या की थी, जो बाद में नंद और यशोदा हुए, भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो इन्होंने कहा, हमने गिनती बता दी, इन्होंने कहा हमने 11 वर्ष आपकी तपस्या की है, हम चाहते हैं आप हमारे पुत्र रूप में हो, आप हमारे पुत्र बने। भगवान पुत्र बने, लेकिन महात्माओं का कहना है भगवान को यह कहा कि हम 11 वर्ष आपकी तपस्या किए हैं, इसलिए भगवान 11 वर्ष के लिए ही पुत्र बने। उसके बाद मथुरा, फिर मथुरा से द्वारिका विराजे, और अन्य जो लीला भगवान करना चाहते थे सो किए, लेकिन सुख नहीं मिला। संसार के इन सब नातेदार संबंधियों से, अपने शरीर संबंधियों से कोई सुख नहीं मिलने वाला है। उन राजा को भी नारद जी ने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, और होगा तो दुख ही मिलेगा। राजा ने कहा जो भी हो, आप पुत्र देने में सक्षम हैं, आप दीजिए, और नहीं तो हम प्राण त्याग करेंगे। नारद जी ने हठ को देख करके वरदान दे तो दिया, लेकिन कहा साथ में इस पुत्र से तुमको सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। ये स्थिति हर किसी के साथ है, सबके साथ। इसलिए सुखी कौन हो सकता है? कौन माता पिता सुखी हो सकता है? जिसके हृदय में संतोष हो। किस बात से संतोष होगा? संसार की किसी वस्तु से तो संतोष तो होना नहीं है। और भगवान की कृपा से यदि पुत्र, बेटा, बेटी, परिवारजन जो है वो अनुकूल हो गए तो कुछ संतोष हो सकता है, लेकिन अपने सगे संबंधियों की सर्वाधिक अनुकूलता तो इसमें जानना चाहिए कि वह भगवान का प्रेमी हो जाए, वह भगवान का दास हो जाए और भगवान के दासों से प्रीति करने लग जाए, तो वह परम अनुकूल पुत्र होगा। सबसे अधिक अनुकूलता इसी में है, क्योंकि तभी तो भगवत प्रेमी की संगति पाकर के, भगवत प्रेमी का साथ पाकर के ही तो वह कल्याण के मार्ग पर चल सकेगा। और किसी भी जीवात्मा को भगवान ने जो मनुष्य शरीर दिया है तो उसके कल्याण के लिए ही दिया है। इस संसार में रह करके भगवान की शरणागति करके, भगवान की सेवा करके वह भगवान को प्राप्त कर लिया, यह इसकी सफलता होगी। और संसार में व्यवस्था कैसी है? जैसे लोगों का संग साथ करते हैं, हमारा मन बुद्धि सब कुछ उसी तरह का हो जाता है। जैसे कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है, ऐसे से अपने बच्चे को बचने के लिए पहले के लोग कहा करते थे, ध्यान दीजिएगा, पहले के लोग कहा करते थे, अब कम लोग कहते हैं। अब ऐसा कहने वाले कम हैं कि शराब पीने वाले, दुराचार करने वाले, जुआ खेलने वाले,
व्यभिचार करने वाले, पर स्त्री पर खराब दृष्टि रखने वाले से दूर रहो, उससे बच करके रहो, ऐसा कहने वाले अब बहुत कम हो गए हैं। पहले के लोग कहा करते थे। इन्हीं बातों की शिक्षा दी जाती थी, अब इन बातों की शिक्षा नहीं दी जा रही है। ऐसा कहने वाले अब नहीं हैं। और यदि ऐसा कहने वाला, समझाने वाला कोई है और इन बातों के अनुसार किसी का पुत्र यदि अनुकूल बन गया, तो वही ऐसे ही व्यक्ति की लोक में भी और वेद में भी प्रशंसा की गई है, उसका सम्मान किया गया है। नहीं, यदि ऐसी शिक्षा को ग्रहण नहीं किया है तो उसी की निंदा है। इसलिए इस तरह की बात समझाना जरूरी है। और बेटा यदि ऐसा अनुकूल न हो, संबंधी यदि ऐसे अनुकूल न हो, तो संसार में फिर सब व्यर्थ ही जाएगा। तो नारद जी ने कहा था, इस बेटे के जन्म से तुमको सुख भी होगा दुख भी होगा। 1 वर्ष तक उत्सव मनाया और दूसरी रानियों को ईर्ष्या हो गई। बड़ी रानी को वह फल दिया था, नारद जी ने जो फल दिया था रानी को खिलाने के लिए, बड़ी रानी को वह फल दे दिया। उसके प्रभाव से पुत्र उत्पन्न हुआ और बाकी रानियों को ईर्ष्या हो गई, उस बालक को जहर दे दिया, मर गया। ऐसी संसार की विचित्र दशा है। तो भगवान अवतार लेकर के अथवा अपने पार्षदों को यहाँ भेज करके शिक्षा तो इन्हीं सब बातों की दिए हैं। तो देवी देवताओं को भज पूज करके संसार का कुछ प्राप्त होता है, संसार का कुछ सुख प्राप्त होता है, तो वह तो छूटने वाला ही है। भगवान ने जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य शरीर दिया है कि इसका कल्याण हो जाए, जन्म मरण का आवागमन का चक्कर छूट जाए, बार बार यहाँ जन्म लेना आना, मतलब किसी लोक में जाता है, फिर उस लोक से लौट करके फिर इसी लोक में आता है, यहाँ से फिर कहीं और जाता है, किसी और शरीर में जाता है, फिर लौट करके आता है, ऐसा क्रम चल रहा है। यदि मनुष्य शरीर बार बार पा करके भी ऐसा ये न छूटा, तो फिर इसका मनुष्य शरीर प्राप्त करना व्यर्थ हो जाएगा। और सच्चे अर्थों में तो सफलता, कल आपने सुना है, आचार्यों ने बताया है, हमारे परमाचार्य जी ने बताया है, तन रचना है सफल सियावर की मिलने ते। भगवान यहीं पर मिल जाए इसी शरीर से, जैसे वैकुंठ में नित्य धाम में भगवान के साथ, भगवान के सानिध्य में, भगवान के पास में रह करके भगवान की सेवा करता है, भगवान से वार्तालाप करता है, भगवान की श्रीमुख वचनों को सुनता है, भगवान के आनंद के लिए भगवान से अपने मुख से कुछ कहता है, बात करता है। ये यदि यही हो जाए तो इसकी सफलता है। इन महात्माओं ने किया ना, और किया तभी बता रहे हैं। श्री महदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि संसार में शिव आदि देवताओं को पूज करके जो कुछ भी प्राप्त होगा वह सब तो छूटने वाला है और माया मोह से युक्त है। इस कारण से भगवान को छोड़ करके अन्य मतों में अथवा अन्य देवताओं में लग करके उन देवताओं को पूजने की आवश्यकता मनुष्य को नहीं है, जीवात्मा को नहीं है। परम तत्व को जानने की इच्छा है। और भक्तिसार स्वामी जी को कहा कि आप भगवान श्रीमन नारायण को छोड़ करके शिव को परम तत्व मानते हैं। भक्तिसार स्वामी जी ने कहा कि वेद और शास्त्रों में, वेदांत में जो बताया गया है उससे तो शिव का ही परत्व प्रतिपादित है। महदेव स्वामी जी ने कहा नहीं,
शिव का परत्व प्रतिपादित नहीं है, वह श्रीमन नारायण का ही परत्व प्रतिपादित किया गया है। और वेद की श्रुतियां तो यह बताती हैं कि शिव, ब्रह्मा आदि इनका स्वरूप जैसा है, ये जैसे उत्पन्न हुए हैं, इससे मालूम होता है कि इनकी कामना भी पूर्ण नहीं हुई है। क्यों? शिव व्याघ्र चर्म धारण करते हैं, गले में सर्पमाल है और तमाम तरह की वस्तुओं को धारण करके जो वेशभूषा बनाई हुई है, उससे मालूम होता है कि उनकी स्थिति परब्रह्म वाली नहीं है। इसी तरह ब्रह्मा का जो स्वरूप है और ब्रह्मा जिस तरह का कर्म करते हैं, उससे भी मालूम होता है। वेद में बताया गया है कि भगवान नारायण से ही ब्रह्मा, शिव आदि उत्पन्न हुए हैं और पुराणों में भी यह वर्णन आया है। ब्रह्मा भगवान नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उससे उत्पन्न हुए ब्रह्मा, भगवान की इच्छा करने पर। और ब्रह्मा के पुत्र के रूप में कहीं वर्णन आता है कि ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में शिव उत्पन्न हुए हैं। श्री विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत में भी यह बात आती है कि ब्रह्मा उत्पन्न हुए, भगवान ने आदेश दिया सृष्टि विस्तार करो। अनेक प्रकार की सृष्टि की, लेकिन जैसी सृष्टि चाहते थे, क्यों? भगवान ने आदेशित किया है ब्रह्मा को कि सृष्टि का विस्तार करो, जीवात्माओं को शरीर प्रदान करो, जिससे वह कोई साधन, वह कोई कर्म कर सके, अथवा मेरी भक्ति अथवा मेरी शरणागति करके मुझे प्राप्त कर सकें। भगवान की शरणागति से अधिक सरल और सटीक साधन तो भगवान को प्राप्त करने का कुछ नहीं है। लेकिन सतयुग में, त्रेता आदि युगों में लोग तप, यज्ञ आदि करके भगवान को प्राप्त किया करते थे। कलिकाल में सबसे सरल शरणागति, ऐसा नहीं कि कलिकाल में ही किया जाने वाला साधन है, और शरणागति तो सतयुग, त्रेता आदि युगों में भी की गई। जैसे ध्रुव के प्रसंग में आता है, नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया तो उसमें यही समझाया कि तुम भगवान के दास हो और भगवान से यही प्रार्थना करना है कि मैं आपका दास हूँ, आप कृपा कर अपना लीजिए। ध्रुव ने इसी अनुसार, नारद जी के इसी उपदेश के अनुसार भगवान की आराधना की, भगवान की चरण शरण होकर के तो भगवान मिले। तो यह भगवान की शरणागति रूपी सिद्ध साधन, भगवान को प्राप्त करने का सिद्ध साधन, दूसरे साधनों को तो सिद्ध करना पड़ेगा। ये विषय शायद सुनने में कुछ कठिन मालूम हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। इन महात्माओं के चरित्र से केवल कथा कहानी सुन करके लाभ, अपेक्षित लाभ जो है वो न हो पाएगा। इसलिए इन बातों को समझना जरूरी है। भक्तिसार स्वामी जी के चरित्र को कुछ अधिक समय लेकर के कुछ दिनों में हम चर्चा करेंगे। तो भगवान की शरणागति जो सिद्ध साधन है, भगवान तो चाहते हैं कि किसी को श्रम न करना पड़े, किसी जीवात्मा को संसार में कष्ट उठा करके हमें प्राप्त न करना पड़े, सरलता से प्राप्त कर ले। वह सरल और सिद्ध साधन, देखिए जिसको सिद्ध करना पड़ेगा, जैसे तैयार किया गया भोजन पाने के लिए सुलभ है और आनंद आता है,
जो भी भोज्य पदार्थ हैं, रोटी है, साग है, दाल है, चावल है, उसके साथ में और भी स्वाद के लिए जो जो सामग्री थाली में रख कर के पाते हैं, कोई बना करके देते, माता बना करके दे दें, पत्नी बना करके दे दें, कोई और बना करके दे दे, उसको पा लेना सरल होता है। वह सिद्ध किया हुआ भोज्य पदार्थ है। और वैष्णव परंपरा में तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस बात की भी चर्चा करते चलें तो अनुचित न होगा। वैष्णव परंपरा में खाना बनाना नहीं कहा जाता है। वैष्णव परंपरा में कोई कोई जैसे चावल बनाते हैं, भगवान को भोग लगाने के लिए चावल बनाए, दाल बनाए, तो सामान्यतः लोग क्या कहते हैं, चावल पक गया। ये सनातनियों की, सनातन धर्मियों की भाषा नहीं है। इसलिए यदि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस शब्दों का व्यवहार करते हैं, तो सुधार कर लेना है। पहले के लोग कहा करते थे चावल सिद्ध हो गया, बन गया है, तैयार हो गया, अथवा भगवान का भोग तैयार हो गया। सर्वोत्तम तो ये है, भगवान का भोग बन करके तैयार है, भोग लगाइए। ऐसा आपस में व्यवहार करना चाहिए शब्दों का। भगवान को पवाइए, पश्चात आप प्रसाद पाइए, ये सबके लिए है। अब जो है इन महात्माओं के चरित्रों से जो शिक्षा ग्रहण करने की है, और उसमें वर्तमान समय में हम लोगों के स्वभाव में, व्यवहार में जो कुछ कमियां और गड़बड़ियां आती जा रही हैं, उनको भी सुधारते हुए चलना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो बड़ी कृपा होगी, भगवान का प्रिय कार्य होगा। यदि हमारा आचरण व्यवहार इस तरह की बातों को सुनकर के समझने से यदि किसी एक का भी व्यवहार, हम में से किसी का व्यवहार सुधरता है, तो भगवान की प्रीति का कार्य होगा। ये हमारे पूर्वाचार्यों की, पूर्वजों की इच्छा जो थी, वह इच्छा अनुसार कार्य हो जाएगा। ये इसलिए प्रयास इस तरह करना चाहिए। तो वैष्णव परंपरा में चावल सिद्ध हो गया, दाल सिद्ध हो गई, भोजन सिद्ध हो गया है, भोजन तैयार हो गया है, अब भगवान को भोग लगाइए और ग्रहण कीजिए, ऐसा व्यवहार करते हैं। भूख लगी है, उस भूख को, क्षुधा को शांत करने के लिए भोजन की आवश्यकता है। किसी ने बना करके दे दिया तो वह सिद्ध किया हुआ भोजन है, सिद्ध किया हुआ भोज्य पदार्थ है। भूख को शांत करने के लिए और शरीर को बल प्रदान करने के लिए जो भोजन करते हैं वह सिद्ध है, तो उसको पा लेने में, उसको भोजन कर लेने में सरलता है। सिद्ध साधन। पेड़ से फल लेकर के, पेड़ पर लगे हुए फल के लिए किसी ने कोई विशेष श्रम नहीं किया। कभी कोई किसी पेड़ में जल डालता है और जो सामग्री उस पेड़ को और अधिक वृद्धि प्रदान करने के लिए, उसमें और अच्छे फल आवे इसके लिए खाद वगैरह जो भी डालते हैं, उन सब साधनों का उपयोग करते हैं, कम करते हैं। लेकिन उस पेड़ से जो फल प्राप्त हुआ है, तैयार फल प्राप्त हुआ, उसका सेवन करके शरीर को बल और जो जिन तत्वों की आवश्यकता है वह प्राप्त हो जाता है, वह साधन है। और उसमें भी फल को कोई सुधार करके, अमनिया करके दे दे पाने के लिए पात्र में रख करके, बर्तन में रख करके कि लीजिए पाइए, वह सिद्ध है। पेट भर जाएगा, शरीर को जो कुछ प्राप्त होना चाहिए उससे वह प्राप्त हो जाएगा। ये सिद्ध साधन का तात्पर्य है। तो भगवान की शरणागति ऐसा ही सिद्ध साधन है। तो देवताओं को भज पूज करके तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? कोई व्यक्ति यदि
कोई गहना खरीदना चाहता है, कोई आभूषण खरीदना चाहता है, और यदि जाकर के दाल चावल अनाज बेचने वाले व्यक्ति के पास जाकर के सोने हीरे का मोती का आभूषण मांगे तो उससे कोई लाभ नहीं होना है। वह व्यक्ति क्या कहेगा, ये मैं नहीं दे सकता, मैं इसका व्यापारी नहीं हूं, मैं इन वस्तुओं को नहीं बेचता। ये वस्तु जो व्यक्ति बेचता है, जो व्यापारी बेचता है, उसके पास, जो दुकानदार बेचता है उसके पास जाकर के मांगो तो मिलेगा। ऐसा ही है, देवताओं को पूज करके भगवान को प्राप्त करना, देवताओं को भज पूज करके भगवान के नित्य धाम को, मोक्ष पद को प्राप्त करना कोई चाहता है तो जैसे कोई व्यक्ति सब्जी भाजी बेचने वाले से जाकर के हीरा मोती मांगे, उस प्रकार की बात हो जाएगी। क्यों? ये अनेक शास्त्रों में वर्णन आया है कि मोक्ष प्रदान करने वाले देवता नहीं हैं, वो भगवान लक्ष्मीपति नारायण ही हैं। श्रीमद् भागवत में इस बात को कहा गया है, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजन्ति हिंसूयव। मुमुक्षु, आप में से बहुत सारे श्रोता ये जानते हैं मुमुक्षु किसको कहते हैं। मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष चाहता है और जो संसार का भोग चाहता है उसको बुभुक्षु कहते हैं। बुभुक्षु और मुमुक्षु बहुत सूक्ष्म अंतर है, शब्द के प्रथम अक्षर का अंतर है मात्र, और द्वितीय अक्षर में भी अंतर है। बुभुक्षु में ब उसमें छोटे उ की मात्रा, भ उसमें छोटे उ की मात्रा, और फिर क्ष उसमें मात्रा, बुभुक्षु। और मुमुक्षु म उसमें छोटे उ की मात्रा, फिर एक म उसमें छोटे उ की मात्रा, फिर क्ष उसमें छोटे उ की मात्रा, मुमुक्षु। ऐसे शब्द का अंतर है। लिखने में, पढ़ने में तो अंतर छोटा सा दिखाई देता है, मात्राएं थोड़ी इधर उधर हो जाती हैं तो कुछ गड़बड़ी हो जाती है। जैसे अभी कहा मुमुक्षु और बुभुक्षु, तो अक्षरों का अंतर तो है, लेकिन जो सुनकर के उच्चारण करने का प्रयास कर रहे हैं या किन्हीं ने कभी पढ़ा है तो ध्यान आ रहा है मात्रा कैसी आनी चाहिए, क्या तीनों अक्षरों में छोटे उ की मात्रा है अथवा क्ष में बड़े उ की मात्रा है। कोई कोई वैसा बता देते हैं, कोई कोई वैसा बता देते हैं, लेकिन आचार्यों ने जैसा लिखा है, जैसा बताया है, वो प्रथम दो अक्षरों में छोटे उ की मात्रा और अंतिम अक्षर क्ष जो है उसमें बड़े उ की मात्रा, मुमुक्षु, बुभुक्षु। मुमुक्षु जो है यहाँ कहा गया श्रीमद् भागवत में, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ, घोर रूप वाले भूतपति आदि देवताओं को छोड़ करके, कौन? मुमुक्षु, जो मोक्ष चाहता है वो घोर रूप वाले भूतपति आदि देवताओं को छोड़कर शांत स्वरूप वाले भगवान नारायण को पूजता है। तो इससे तो सिद्ध ही है कि किसको पूजना चाहिए। जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसे किसे पूजना चाहिए, किस देवता को भजे, किस देवता की उपासना करे। यही बात भक्तिसार स्वामी जी को श्री महदयोगी स्वामी जी ने समझाई कि वेद शास्त्रों से, पुराणों से यह बात सिद्ध है। क्यों? भगवान अजन्मा हैं, भगवान सदा रहने वाले हैं, और ये शिव आदि देवता, ब्रह्मा आदि देवता, अन्य देवता, शिव ब्रह्मा के अलावा और जो देवता हैं, यह सब समय समय पर अपने अपने कर्म प्रारब्ध अनुसार
उन शरीरों को पाते हैं और उन शरीरों से उन लोगों में जो कुछ सुख मिल सकता है उसको भोगते हैं, और स्वयं जिस किसी को देते हैं वो भगवान के दिए हुए शक्ति से ही देते हैं। और उपनिषद में आया है, नारायण उपनिषद में वर्णन आता है, यह जो श्री महदेवयोगी स्वामी जी ने कहा है कि भगवान से ही ब्रह्मा शंकर आदि उत्पन्न होते हैं, तो वेदों की श्रुतियां, उपनिषद वाक्य, ये सब प्रमाण हैं। वो कौन सी श्रुतियां हैं? नारायण उपनिषद में कहा गया है नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, ऐसे अन्य देवताओं के विषय में भी कहा है। और भगवान से ही यह सब क्या करते हैं, यहां इस जगत की व्यवस्था को चलाते हैं। कैसे? तो यह जो नारायणात् ब्रह्मा जायते रुद्रो जायते कहा है, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात्, अब कह रहे हैं नारायणात् प्रजापति प्रजायते, मतलब भगवान नारायण से ही प्रजापति जो हैं वो प्रजा को बढ़ाते हैं। मतलब भगवान ने जो सृष्टि विस्तार का आदेश ब्रह्मा को दिया था, ब्रह्मा भी प्रजापति हैं और ब्रह्मा के पश्चात अन्य प्रजापति भी हुए, उनसे सृष्टि का विस्तार हुआ। तो ये नारायण से ही होता है, भगवान ही इनके द्वारा करवाते हैं, इनको अपनी शक्तियां प्रदान करके करवाते हैं। तो नारायणात् प्रजापति प्रजायते, फिर कहा नारायणात् द्वादशादित्य रुद्र सर्वाणि छंदांसि नारायणात् एव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते, मतलब नारायण से ही उत्पन्न होते हैं, नारायणात् समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते, जो कार्य इनको दिया गया है उस कार्य व्यवहार को ये करते हैं, और नारायण प्रलीयन्ते, भगवान की दी हुई शक्ति से ही शिव जी संहार करते हैं। और जब प्रलय होता है तो यह सब कुछ, सारा जगत सब उन्हीं भगवान नारायण के उदर में समा जाया करता है। नारायणे प्रलीयन्ते, एतत् ऋग्वेद शिरोधीते, ऋग्वेद की श्रुतियां हैं। नारायणोपनिषद में यह बात बताई गई है। ऐसा वेद की श्रुतियों और शास्त्रों के प्रमाणों को बता करके श्री महदेवयोगी स्वामी जी ने भक्तिसार स्वामी जी के उस संशय को, भ्रम को दूर किया कि शिव परम तत्व हैं। महदेवयोगी स्वामी जी ने बताया कि शिव नहीं, भगवान लक्ष्मीपति नारायण, श्रीमन नारायण वही परम तत्व हैं। उन परम तत्व को भज पूज करके ही जीवात्मा का कल्याण हो सकता है। इसलिए इस मार्ग को छोड़ करके अब आप एकमात्र भगवान श्रीमन नारायण के चरण शरण होकर के यहाँ इस संसार में रह करके भगवान के उस शरणागति मार्ग का, भगवान के उस दासत्व वाले मार्ग का प्रचार प्रसार कीजिए। यहाँ सबके कल्याण के लिए आप उस मार्ग को बताइए, समझाइए। तो भक्तिसार स्वामी जी श्री महदेवयोगी स्वामी जी के चरणाश्रित दास हो गए, और उनके दास होकर के भक्तिसार स्वामी जी के दास हो, क्षमा करिएगा, भक्तिसार स्वामी जी महदेवयोगी स्वामी जी के दास होकर के यहाँ इस संसार में रहते हुए हम सबके कल्याण के लिए अनेक चरित्र करते रहे। आगे अगले सत्र में कल श्री भक्तिसार स्वामी जी के जीवन से, उनके चरित्र से, अन्य प्रसंगों को लेकर के कुछ इसी तरह के विषयों को समझने का प्रयास करेंगे और भगवान की शरणागति
करनी चाहिए, ये श्रीमद योगी स्वामी जी ने समझाया है, यह दिव्य ज्ञान प्रदान किया है, किस प्रकार भगवान की शरणागति करनी चाहिए, इसको आगे समझेंगे। भगवान के इन दासों के चरित्र से ही हमको वह शिक्षा मिल सकती है जिससे कल्याण हो पाना संभव है। बाकी अभी सुन ही रहे हैं, इसके पहले भी कई बार श्रवण कर चुके हैं, पठन कर चुके हैं कि एकमात्र भगवान का अनन्य अकिंचन एकनिष्ठ चरणाश्रित दास बनने की जरूरत है। सो इसी विषय पर भक्तिसार स्वामी जी के अन्य चरित्रों से शिक्षा लेते हुए आगे बढ़ना है। आलवारों के चरित्रों को श्रवण करने का यही लाभ होगा। तो अब अगले सत्र में फिर भक्तिसार स्वामी जी के चरित्र पर चर्चा होगी। तब तक इस प्रसंग को चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और भगवान के चरणों में अपने मन को लगाइए। जय श्रीमन्नारायण।